अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पैसिफिक मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर ज़िशान। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे जी। आज का टॉपिक है हमारा बेसिकली तौर पे बराह रास्त ही मैं ले चलता हूं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स मैंने जैसे कि लिंक ऊपर आ रहा है MS वर्ड पे ये क्लास दे चुका हूँ, मगर वो छोटी क्लास थी। आज की क्लास बड़ी, इसमें असाइनमेंट्स भी कुछ होंगी, कुछ मैं टॉपिक्स के बारे में मज़ीद डिस्कस करूँगा ये कहाँ यूज़ होगा। इससे पहले आपको इसकी समझाऊं, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं ये चार्ट्स को किस तरह से हमने मैनेज करना है। एक्सेल में तो है ये चार्ट्स का ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शन है। अब ये चार्ट्स कहाँ पे किस तरह से यूज़ होते हैं, इसका पहले मैं छोटी सी हाइलाइट्स आपको बताऊंगा। गूगल सर्च के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर चलते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र के ऊपर, और गूगल सर्च बार में जाके सबसे पहले देखते हैं कि हमने टॉपिक्स क्या सर्च करने हैं और किस तरह से लोगों को बताना है कि सर्च करना है। और कुछ चीज़ का आइडिया लेना हो तो किस तरह से, सबसे पहले अगर आपको आइडिया नहीं आ रहा, आजकल के दौर में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म गूगल है। वो कहते हैं गूगल कर लो, गूगल कर लो, गूगल कर लो। तो करें, गूगल करते हैं क्यों नहीं, आए बताते हैं कैसे करते हैं। लेट्स सी। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। बच्चों, हम आ गए हैं ये अपनी गूगल स्क्रीन के ऊपर, ब्राउज़र के ऊपर, गूगल क्रोम पे। यहाँ पे हमने सर्च करना है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया है कि चार्ट्स हमने बनाने। चार्ट्स के पहले आइडियाज़ ले लें, देखिए किस तरह के चार्ट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको जैसे कि बताया लाइन चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, मल्टीपल ये चार्ट्स हैं। लाइक मैं सिर्फ जस्ट लाइन चार्ट लिखूंगा तो मुझे बता देगा कि किस तरह के और किस तरह की कैटेगरी में ये चार्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। बार चार्ट या अपना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी होते हैं, ठीक है। थ्री डिमेंशनल भी होते हैं, और लाइन चार्ट, दोनों को मैं अभी आपको सर्च करने का तरीका बताता हूँ और कैसे आप सर्च करके उसको इन्हेंस कर सकते हो एक्सेल के ऊपर। सबसे पहले है बार चार्ट। मैं जैसे बार चार्ट के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास एक इंटरफेस आ गया, जिसमें जैसे कि मैंने पहले भी पिछले लेक्चर्स में बता दिया, डिटेल्स हैं। आपने जस्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है या फिर स्क्रॉल डाउन करके ये वीडियो ये देख लें, आपके साथ मल्टीपल किस तरह के चार्ट्स बने हुए आ रहे हैं। भाई ये चार्ट्स इंटरनेशनल हर जगह पे यूज़ होते हैं, इनकी वजह से आपकी रेशो, हर चीज़, काफ़ी चीज़ें, ये देखें लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ्स, फंक्शंस, ये सारे आपको नज़र आएंगे। मैं भी फ़िलहाल आपको बार चार्ट सर्च करने का तरीका बताया, पहले इसको सर्च कर लेते हैं, फिर इसके बाद बाकी देखते हैं और किस तरह की कैटेगरी के चार्ट है। पहले ये इंटरफेस देख लें, पूरे वर्ल्ड में किस तरह से चार्ट्स के ऊपर काम होता है, ठीक है। ये सारे चार्ट्स मैंने आपको इसलिए आपको दिखा दिया, 3 डिमेंशनल भी हैं और प्लेन भी हैं, ठीक है, 2 डिमेंशनल भी हैं, ठीक है। ये देखें मल्टीपल चार्ट, ये पाई चार्ट, ये बार चार्ट, इस तरह से ये रेशो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिस वक्त आपने ये चार्ट सर्च करने हैं, आपकी कंडीशन डिपेंड करती है आपको उसमें, आपकी जो वर्किंग है उसमें किस नोयत का चार्ट चाहिए। अब ये मैं लाइन चार्ट आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बार चार्ट दिखाया है, अभी लाइन चार्ट दिखाता है। वर्टिकल भी है और उसमें हॉरिजॉन्टल भी है, इसलिए तो मैंने आपको कहा 2 टाइप्स के ये चार्ट्स होंगे। लाइन चार्ट लिखा है, देखें ये लाइन रिप्रेजेंटेड कर रहा होता है, ठीक है। 2 या 3 आपने देखा होगा अक्सर क्रिकेट मैच में भी लाइन चार्ट किस तरह से, वो पहली टीम ने अगर एक स्कोर बना लिया, ठीक है, उसका एक ग्राफ बन रहा है, फिर दूसरी ने उसके ऊपर ग्राफ और विकटें गिरती चली जाती हैं ऊपर और नीचे। भाई ये इसी तरह से काम होता है। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि आज पाकिस्तान मैच हार गया है श्रीलंका से, फाइनल एशिया कप का। तो इस वजह से मैंने चलो आपको इसलिए क्रिकेट का टच दे दिया, तो बड़ा बैड सैड था थोड़ा सा। फिर मैंने कहा चलो बच्चों का क्या है, बच्चों को तो बताना है ना सारा। चले जो भी है, जैसे भी है, ये गेम्स में हार जीत तो होती रहती है। अच्छा, ये सिर्फ ये देख रहे हैं लाइन चार्ट किस तरह से ग्राफ काम कर रहा होता है। ये सारे लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट की वेरिएशंस होती है इस तरह से, मिसाल के तौर पे ये एक लेफ़्ट साइड पे, चले मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये बताता है, ये एक लेफ़्ट साइड पे रेशो आ रही है और नीचे डेज़ की आ रही है, यानी कि ये बता रहा है कि रेशो एंड ऑफ एंड 600 तक गई है। इसको रीडेबिलिटी कैसे बनाया जा सकता है आसानी से, दिसंबर में ये 90, यानी कि मैं इस तरह थी 2010 तक का ये चार्ट है, जनवरी का, हर साल का। रेशो ये रही, ये मूवमेंट करती रही, उसके बाद रेशो ऊपर गई, फिर ड्रॉप डाउन होगी, नीचे की तरफ आती कि चली गई। ये लाइन चार्ट वेरिएशंस, ज़्यादातर ये चार्ट इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है, जिसमें आपने देखा होगा इलास्टिसिटी, यानी कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा उनमें ये चार्ट यूज़ होगा, ठीक है। ये चार्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ पाई चार्ट। ये पाई चार्ट है,
ये पाई चार्ट यूज़ होते हैं जिसमें एक ही चीज़ की वेटेज बताई जाती है और उसमें मुख्तलिफ कलर्स में इसको डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि भाई इसकी रेशो ये है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ जिसमें का रेंट 7,000 है, देख दिया 7,000 यानी कि किधर है। उसके बाद ग्रॉसरी 30,000 है। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन, ये लिखा हुआ है पाई चार्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दी है घर की, उन्होंने दी है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दूँगा, ठीक है। तो ये सारी देख लें, इसकी फॉर्मेटिंग एडिटिंग आपको बताएंगे, ठीक है। ये चार्ट आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपको किस तरह के चार्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको सारी ये डिटेल्स आपको सर्च करके ही बता दी। देखें ये एक्सेल बना हुआ है, पाई चार्ट इन एक्सेल, ठीक है। किस तरह से आपने बनाना है ये सारा आपको दिखाएंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए गूगल पे ये थोड़ा सा आपको सर्च करने का पैटर्न बताया कि भाई इस तरह से आप आइडिया ले लिया करें। जो चीज़ बनानी है किसी भी चीज़ के बारे में आइडिया ले लें, पहले आइडिया आपको आ जाए, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद फिर आप बनाएं। ले जी ये गूगल से, उसके बाद अभी बताते हैं आपको एक्सेल के बारे में, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने अभी बताया जस्ट आपको सर्च करने का पैटर्न, ठीक है। अब जो चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, इस पर ज़रा गौर फिक्र से करना है, क्योंकि मैं कुछ आइडिया अपने से दूंगा, कुछ आपको ये गूगल्स का ही आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा कि इन्होंने किस तरह से इनको डिज़ाइन किया है, असाइनमेंट्स किस तरह से डिज़ाइन किए, और वहाँ से आप किस तरह से इसको डिज़ाइन करते हुए फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का सारा मेथड मैंने पहले भी बता दिया है, जैसे जो इसकी टूल बार्स है वो सारी आपको पहले, जो स्टूडेंट्स ओल्ड हैं, जो रेगुलर हमारे साथ हैं, उनको तो पहले ही पता है। जो नहीं है, वो नए आए बिगिनर्स हैं, उनको इंशाल्लाह ताला इसमें मैं थोड़ी सी डिटेल बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये एक्सेल में सबसे बेस्ट यही एक्सेल ही है। क्योंकि वर्ल्ड पे जब आप चार्ट को ऑन करते थे, साथ उसके एक्सेल ही ऑन होता था, और उसकी कैलकुलेशन जो भी चार्ट्स के अबाउट वो वर्किंग कर टाइप करते थे, या कोई बार चार्ट या कोई भी चीज़ करते थे, वो इसी से की जाती थी, एक्सेल से ही की जाती थी। आज मैं आपको इसी पे सारी डिटेल बता दी है कि आप लोग डिटेल में ये किस तरह से कर सकते हैं। आए हमारी स्क्रीन पे, बताते हैं हम आपको कैसे होगा और क्यों होगा और किस तरह से होना है। चलें हमारी स्क्रीन। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक आपके लिए एक रिज़ल्ट कार्ड्स मंथली या इसको ईयरली या एनुअली जो भी आप लिखना चाहते हो इसको लिख लें। जस्ट एक सैम्पल के तौर पे मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया हुआ है, टाइप कुछ डाटा लिख के। इसमें हमने बनाना है चार्ट्स, जैसे मैंने भी बताया कि मल्टीपल चार्ट्स बनाने का तरीकाकार क्या है। ये है तो बहुत आसान, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसने चार्ट्स आपका खुद ब खुद डिज़ाइन कर देना। ये फार्मूला लगाने का पैटर्न मैटर बताने लगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले ये चार्ट सेक्शन है, उससे पहले देखें ऐड इन्स हैं, इसका लिंक्स मैं पहले भी बता चुका हूँ। सिंपल ये आपने कोई बार्स वगैरह ऐड्स करनी हो यहाँ पे ये कर सकते हैं। ये छोटा सा है एक फीचर है, इसको देख लीजिएगा। बाकी मैं बाद में इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चीज़ बना के आपको दिखा दूँगा। मैंने MS वर्ड पे वैसे इस चीज़ का लेक्चर दिया हुआ, लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेन जो चीज़ है इसमें वो ये है आपके सामने चार्ट, जैसे कि मैंने कहा वो कहता है रिकमेंडेड चार्ट। तो उसके बाद ये लिखा हुआ है आपके पास सबसे पहले इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। कॉलम भी है और बार चार्ट भी है, ठीक है। इसको कॉलम चार्ट भी बोलेंगे और बार चार्ट भी बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो चार्ट है इसमें है ये मल्टीपल ये कैटेगरीज लिखी हुई हैं, किस बच्चे की क्या वैल्यूज़ की है, ये सारा आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कलरिंग के हवाले से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ट्री मैप, ठीक है। ट्री मैप के बाद उसके बाद ये मल्टीपल इंसर्ट दी वाटरफॉल आ रहा है, ठीक है। वाटरफॉल की तरफ मूव करेगा, ये किस तरह के चार्ट्स बनेंगे ये देखें आपके सामने रेशो आ रही है। अब ये आ कैसे रही है, क्योंकि भाई मैंने जिनके ऊपर चार्ट की रेशो चेक करनी है, आप इसी तरह से अपनी शीट्स बनाइएगा, लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके सेलेक्ट कीजिएगा, सिंपल इज़ डैट। ये इनमें से लाइन चार्ट बनाना है, ये लाइन चार्ट की कैटेगरीज आ जाएंगी, ये आपके सामने आती चली जा रही हैं, और जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब स्टूडेंट्स के नाम भी आते चले जा रहे हैं, ठीक। इसी तरह बार चार्ट और लाइन चार्ट, ये वाला लाइन चार्ट है। इसी तरह पाई चार्ट को अगर बनाना चाहते हैं तो वो एक एक बुक्स के हवाले से बनाएगा, या बुक्स के हवाले से या कैटेगरी के हवाले से। ये देखें ये चार्ट की वो डिफरेंशिएट आपको उसने बता दी है। 3D पाई, उसके बाद ये लिखा हुआ है आपके पास डोनट्स, यानी कि डोनट्स के तरह का ये एक चार्ट बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये रेशोज़ दी हैं बॉक्सेस की शक्ल में, इसमें जैसे मैंने आपको बताई थी कि लाइन चार्ट की तरह की रेशो है, ये मूव करती है, वेरी करती है, ठीक है। ये भी यूज़ करते हैं, सारे चार्ट आपको दिखाएंगे, मगर मेन मैंने जो चार्ट्स आपको बताए वो ये लाइन और बार चार्ट है और कॉलम चार्ट है ये वाला, उसके बाद पाई चार्ट है। बाकी ये भी यूज़ होता है, ये रेशो भी यूज़ होती है, देखें आपके सामने ये यूज़ हो रहा है,
ये नहीं कि यूज़ नहीं होगा। ये देखें, ये ग्राफ बता रहा है किस तरह से मूव कर रहा है आपकी स्क्रीन पे, और ये चार्ट ऊपर परसेंटेज के हवाले से अप और डाउन किस तरह से गया, क्योंकि चार्ट नीचे से ऊपर की तरफ ही गया, उससे सारी डिटेल ही वही बताई है मुझे। अच्छा, उसके बाद है ये मैप के बारे में बताते हैं। जस्ट अभी चार्ट के हवाले से पहले समझ लें आप, ठीक है। ये चार्ट क्या चीज़ है? चार्ट में सबसे पहले नंबर पे मैं लेफ़्ट क्लिक को होल्ड कर लेता हूँ। पहले मैं एक कॉलम चार्ट बना लेता हूँ, यहाँ से कोई भी एक कॉलम चार्ट बना लेता हूँ। अच्छा, ये जैसे ही मैंने इसको इंसर्ट किया है, आप गौर से देखिएगा कि ये एक फार्मूला जैसे इंसर्ट हुआ, ये एक चार्ट और फॉर्मेट। चूँकि मैं इसका लेक्चर पहले आपको डिटेल में दे चुका हूँ MS वर्ड पे इस हवाले से, मगर आज मेरा फोकस है चार्ट बनाने के ऊपर। मैं आपको चार्ट से मल्टीपल चार्ट की कैटेगरीज ज़्यादा बतानी है। ये चूँकि ये बहुत ज़्यादा बच्चों यूज़ होता है कि आपने जब किसी चीज़ को या किसी रेशो को किसी जगह पे प्रेजेंट करना होता है तो इस चार्ट्स की मदद से ही आप कर सकते हैं। अगर ये चार्ट्स नहीं है तो आप कैसे रेशो को डिफ़ाइन कर सकोगे? नहीं कर सकते। बहरहाल ये मल्टीपल कलर्स हैं, ठीक है, ये आपके साथ आ रहे हैं। ये देखिए चार्ट, जितने भी कैटेगरी आपने चूज़ करनी है, साथ इसके मज़ीद ऐड करनी है कोई एक आधी आइटम, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। यानी कि मैथ, उर्दू, इंग्लिश है, इसके साथ और इस्लामियत कर लें और नंबर ऐड कर लें, इसको खुद ब खुद इसके अंदर एक बार और ऐड हो जाएगी। कैसे होगी वो आपने, मैं आपको बताऊँगा। आपने ये सिलेक्ट करना और ये लेफ़्ट कैटेगरी को ड्रैग करके लेफ़्ट साइड पर ले आना। देखिए चार्ट ऐड हो गया, मगर अब ये है कि इसमें जब आप कुछ चीज़ ऐड करोगे तो चार्ट फिर ये देखें येलो कलर का चार्ट आ गया। ये ऐसे चार्ट ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये इसी तरह से होगा और कोई चीज़ नहीं है इसकी जो कर ले, ठीक है। इसको इस्लामियत करना है मैंने, ये ले इस्लामियत आ गया। अब ये फॉर्मेटिंग करनी है, सिंपल फॉर्मेटिंग खुद ब खुद आ जाएगी, ठीक है। तो कुलिया मैंने आपको बताया हुआ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये इसको सिलेक्ट करें, अनचेक करें, दोबारा से बॉर्डर को सिलेक्ट करें और ये आपके सामने ऑल बॉर्डर लगा दें। कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये चार्ट्स के साथ और मज़ीद आपने ऐड करना, देखिए वो येलो कलर का हो गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग के ऊपर आ जाते हैं। फॉर्मेटिंग, क्रिएट अ डिज़ाइन, ये मल्टीपल डिज़ाइन है। ये देखें जो भी आप इसमें डिज़ाइन चूज़ करेंगे आपके सामने वो आपको बता देगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट में मल्टीपल थीम्स बने हुए सारे। चेंज कलरिंग, अगर आप थीम चेंज करना चाहते हैं ये आपकी कलरिंग के थीम चेंज हो जाएंगे। अगर आप इसको ये करना चाहते हैं, ये देखें सारा फार्मूला उसने सीरीज़ का फार्मूला सारा लगा दिया, ठीक है। ये सारी सीरीज़ में आएगा। सीरीज़ का फार्मूला खुद ब खुद FX फंक्शंस ऑटो प्लगइन्स हो जाते हैं। आपको कोई भी इतनी चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले, ख़त्म। अच्छा, उसके बाद क्विक स्टाइल है, मल्टीपल और स्टाइल हैं, देखें आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये क्विक स्टाइल मैंने भी बताए थे आपको, सारे सब के ऊपर आप बना लीजिएगा। ये बनाना चाहें तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये मेरे ख्याल से मुझसे ये हो गया है, थोड़ी सी ये वाला चार्ट लगाना था। ये आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट बना हुआ है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। अच्छा ये आ गया। बाकी ये बटन बने हुए साथ नीचे आ रहे हैं फ़िल्टर करने के लिए, ठीक है। ये लिखा हुआ है चार्ट फ़िल्टर। चार्ट फ़िल्टर किस तरह से किया जाता है ये, उसके बाद इसकी स्टाइल लगे हुए हैं। आप कोई डिज़ाइनिंग देना चाहते हैं तो दे दें, कलरिंग देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। लाइट ट्यून, डार्क ट्यून, जो आपको पसंद हो भाई ये दे दें। अच्छे से चार्ट बना लें आप। ये ले बन गया, ठीक है। ये एक कैटेगरी हुई है, मैंने सिर्फ जस्ट आपको अभी फ़िलहाल मैंने एक कैटेगरी बताई है। अब मैं इसके ऊपर चार्ट बनाना चाहता हूँ एक और सिंपल। इसी तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है नीचे वाला डाटा, इसको क्लिक कर देना है और ये 3 डायमेंशनल में भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 3D बार। कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके सामने ओके करने की देर है, चार्ट बन गया। ये ले, फॉर्मेटिंग सेम है वैसे ही है, वर्ड में मैंने बताई हुई है आपको। अब देखें ये Ctrl+Z मैंने करना है सारा, क्योंकि ये आ गया चार्ट आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। ये मैंने एक कैटेगरी बनाई है, आप इस कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, ना इतना परेशान होने की ज़रूरत है। लें जी, ये चार्ट हो गया। अच्छा उसके बाद अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चार्ट कितने बनने वाले हैं आज हमारे पास। पहले नंबर पे ये चार्ट, उसके बाद फिर इसको सेलेक्ट कर लिया। दूसरा चार्ट कैसे बनना है जी, आए लाइन चार्ट बनाने लगे। डॉट पॉइंट्स का बनाना है या स्ट्रेट लाइंस का बनाना है, चॉइस आपके पास है भाई।
ये देख लें, इनमें से कोई भी सरफेस वगैरह का वेज के हवाले से जो पसंद हो आपको बना सकते हैं आप। ठीक है, एक चार्ट ये बन गया आपके पास। इसकी भी अगर आपने फ़िल्ट्रेशन करनी कर लें, अगर कोई फॉर्मेटिंग डिज़ाइनिंग करनी कोई अच्छी सी वो कर लें जो आपको पसंद हो। ये देखिए ये मल्टीपल लाइन चार्ट है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने देखना है कि इसके ऊपर एक चार्ट और है इसी इंसर्ट में, ये वाला, इसको कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आपने बनाना चाहते हैं कि हिस्टोग्राम की शक्ल में आ जाएगा, ये एक चार्ट बन जाएगा हिस्टोग्राम। नाम ऊपर लिखे हुए हैं भाई, इस चार्ट गैलरी में सब चार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। पाई चार्ट के ऊपर भी मैं आता हूँ, उससे पहले आपको ये मसाला बता दूँ। ये मल्टीपल चार्ट है, ठीक है, ये है वो वाटर चार्ट, जैसे मैंने आपको बताया ये मूव हो जाएगा। आप बनाना चाहें तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ, फिर उसके बाद आएगा सॉरी ये आपके पास ये भी एक चार्ट है। इस चार्ट को कहते हैं क्रिएटेड कॉलम लाइन एंड सेकेंडरी एक्सिस चार्ट, जिसमें लाइन चार्ट भी है और आपको बार चार्ट भी नज़र आएगा, यानी कि एक रिप्रेजेंटेड रेशो बताई जाएगी लाइन चार्ट की मदद से और कॉलम चार्ट की मदद से। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये पाई का मैं बता देता हूँ आपको पाई किस तरह से बनेगा। पाई का आपने सबसे पहले ये सबसे पहले वाली दो कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, पाई चार्ट को क्लिक कर देना, ये पूरी एक रेशो बता देगा। ये सिर्फ मैथ की बताई है। अच्छा, ये लेफ़्ट क्लिक से आपने इसको होल्ड कर लेना, कंट्रोल का बटन होल्ड करके रखना, साथ उर्दू का कर लेना, फिर उसके बाद बटन रिलीज़ कर देना आपने कंट्रोल का, फिर ये दूसरा करेंगे, ये उर्दू की कैटेगरी बन जाएगी। ये ना आप मुझे ये कमेंट्स में कह दें सर ये भी मुझे बता दें, पर थोड़ा सा आपने मेहनत करनी है, इतना को मुश्किल नहीं है ये चार्ट्स को बनाना। अच्छा, उसके बाद मैं इसी को फिर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल से मैं इंग्लिश के चार्ट को कर लेता हूँ। इंग्लिश का चार्ट बनाने के लिए फिर मुझे इसी पाई पे जाना पड़ेगा, सिंपल इज़ डैट। अब मैं इस बार चलो ये एक बना लेता हूँ, थोड़ी सी कैटेगरी चेंज कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद कंट्रोल को मैं होल्ड करता हूँ, दोबारा से इसी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये सिंपल मैं आपको फ़िलहाल रेशो से बता रहा हूँ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये अकेले के लिए चीज़ की भी बनानी हो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये 3D में बनाना है, उसके बाद ये डायग्नोस्टिक में बनाना है, जैसे मैंने भी आपको गूगल में सर्च करके बताया। ठीक है, ये मल्टीपल चार्ट्स आ गए, ये सबसे ज़्यादा चार्ट भाई यूज़ होते हैं। उसके अलावा चार्ट की कैटेगरीज तो और भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर ये मैंने आपको इस वजह से बताई हैं क्योंकि ये इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। ये चार्ट फील्ड में हर जगह पे आपको जहाँ भी आप जाएंगे ये चार्ट ज़रूर आपको नज़र आएंगे। ठीक है, पेविट चार्ट है, ये पेविट चार्ट को आप क्लिक करेंगे तो ये मल्टीपल बता रहा है कि पेविट चार्ट बना दो, ये पेविट चार्ट की शक्ल में बना देगा। ये कॉलम्स ऐड करेंगे, ये जो ऐड करते चले जाएंगे, मैथ को ऐड करते जाएंगे, वो ऐसे पेविट है। जैसे आपने फ़िल्टर्स देखे होंगे, उसने उस रेशो में ये सारा आपको चार्ट डिज़ाइन करके दे देना है। लें जी, अब जो आपको चार्ट की रेशो इंग्लिश की नहीं चाहिए, यहाँ अनचेक कर दें, वो फ़िल्टर कर देगा, ख़त्म कर देगा। बाकी सारी इवैल्यूएशन सारी बीच में ऐड है। इस पेविट चार्ट की फील्ड्स के ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये एक फंक्शन बिल्कुल सेपरेट हट के, जिसमें डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग बार वही साथ ओपन हो जाती है, सिर्फ पेविट चार्ट एनालाइज करने के लिए आपके सामने आ जाता है सिर्फ। बट मेन काम तो ये सर्च ही करना है, फ़िल्टर करना है कि आप किसी तरह चार्ट को फ़िल्टर कर लें। ठीक है, मैं चलें इसको अभी फ़िलहाल कैंसिल किए देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास वापसी मैं उसी रेशो पे आ जाता हूँ जिस पे मैं पहले काम कर रहा था। ले जी, ये सारी मेरे पास इस वक्त शीट 1 पे वापसी आ जाते हैं। ठीक है, वो शीट 2 पे ट्रांसफ़र हो गया था। अच्छा, ये चार्ट आपको मेरे ख्याल से बच्चों इतने तो समझ आ गए होंगे सारे, पेविट चार्ट, मैप चार्ट भी। ये सारा मैप क्या चीज़ है, मैप के लिए एक अलग से वो एक विंडो डिस्प्ले कर देता है मैप बनाने के लिए, मगर मैप चार्ट को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। वो क्या, वो सिंपल, ये सबसे पहले नंबर पे ये 3D मैप लिखा हुआ है, 3D मैप पे लिखा हुआ है ओपन 3D मैप्स। ओपन 3D मैप क्लिक करोगे तो अगर इंटरनेट ऑन होना चाहिए, मैं पहले बता दूं, ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये एक मैप आ जाएगा, वर्ल्ड मैप आ जाएगा। ठीक है, इस 3D मैप में आप 2D चार्ट्स या कोई चार्ट चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान का ये नक्शा आ रहा है, ये देखें, ये पाकिस्तान का इस वक्त ये नक्शा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में सेलेक्ट कर लें, ये एरिया सेलेक्ट कर लें, टूर। ठीक है, ये सारा एरिया जितना भी मैं यहाँ पे फ्लिप ऐड कर दूँगा, ये देखें फाइंड लोकेशन पाकिस्तान में लिखूंगा सिर्फ इधर।
ये फाइंड मेरे पास करके उसने मुझे डिस्प्ले दे दिया। ये देखें सारा पाकिस्तान का नक्शा है, ठीक है। मैप आ गया। मैप लेबलिंग में आप जाएंगे तो मैप लेबलिंग में आ जाएंगे, फिर वो सारी आपको डिटेल बता देगा इसमें। ये मैप लेबलिंग आ गई कि कौन सा एरिया है, कौन सा शहर है, लाहौर है, पाकिस्तान का जितने भी सिटीज़ हैं सारे आपके सामने डिस्प्ले कर दिए उसने। ये बना हुआ, ये बड़े कमाल की चीज़ है। अगर आप फाइंड करोगे कुछ सिटी को, शहर को, आप यहाँ पे ये एक उन्होंने एक्सेल में बड़ी एक्स्ट्रा चीज़ दी है। टूर करना चाहिए, कैप्चर करना है आपने। ये कैप्चर लेने के लिए इसकी तस्वीर की कैप्चरिंग कर लें, ठीक है। या स्निपिंग टूल मैंने आपको बताया, क्रिएट वीडियो बना ले। जो भी आपने कितनी डिस्प्ले पे बनानी है, 1080 पिक्सल पे बनानी है, 720 या 360 मेगापिक्सल पे बनानी है, क्रिएट करें, वो मैं आपकी वीडियो बनानी शुरू कर देगा और ये टूर आपका वो सेव कर लेगा वीडियो में। बस ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जिसमें ये कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, ये सारी चीज़ें साथ साथ इसकी वैल्यू इधर ऐड लेयर्स पे आप ऐड कर सकते हैं। ये भी है, ये सारी चीज़ें। बहरहाल ये यूज़ होता है भाई, ये यूज़ जो होती हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद लाइंस आ जाती हैं, ये मल्टीपल लाइंस है। लाइंस को समझने के लिए सिंपल क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक से होल्ड करके इसको यहाँ पे आ जाए। ये रिज़ल्ट कार्ड को, लाइन चार्ट को क्लिक करें, लोकेशन रेंज कर दें आप, जो भी आपकी लोकेशन है यही वाली है तो ओके। ये ले, ये कॉलम चार्ट के लिए भी ऐसे ही है। इस रेंज आप खुद लगाना चाहें लगा सकते हैं। उसके बाद ये विन लूज़ वाले के लिए भी ये लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये स्पार्कलिंग लाइंस बनी हुई हैं, स्पार्क लाइंस होती हैं, ये यूज़ हो जाती हैं। देखें ये स्पार्क लाइंस की कैटेगरी ये वाली है, ये लाइन चार्ट की कैटेगरी ये वाली है, कॉलम चार्ट की कैटेगरी ये वाली। लें जी, यही था आज का लेसन। आओ जी स्टूडेंट्स, अब तो आपको समझ आ गई ना कि क्या चीज़ मैं बताना चाहता था। शुरू में मैंने जो लेक्चर शुरू होने से पहले आपको पहले बता दी थी कि भाई नेट से, इंटरनेट से किस तरह से आप आइडिया लेके इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले आइडिया लेना होता है, वो जैसे कि मैंने बताया गूगल से ले लें, किसी से पूछ लें, मशवरा कर लें जो आपसे सीनियर है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको ड्रॉ कर देना, अपने काम में ले आना। मगर सबसे पहले नंबर पर अपनी काबिलियत को बढ़ाएँ भाई। अपनी काबिलियत कौन सी बढ़ानी है, ये आइडियाज़ किस तरह से जन्म लिए जाते हैं, यही काबिलियत बढ़ा लें, काम हो जाता होता है। वो कहता है मुझे काम करना आता है, मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है तो भाई आइडिया लें, कहाँ से लेना है आप लोग, ले आइडिया, बहुत आइडिया, दोस्तों से ले लें, रिश्तेदार, मशवरा कर लें। चले आपको एक और मशवरा, मज़े की बात बताता हूँ। किसी से मशवरा कर ले, अगर वो आपको गलत मशवरा भी देगा ना, आपका हाईलाइट माइंड इतना तो है ये मुझे गलत मशवरा दे रहा है, उसके अब अल्टरनेट चले जाएँ, उसके उल्ट चले जाएँ। वो मशवरा अगर कोई गलत दे रहा है, आप उससे बेस्ट प्लेस, इसलिए कहते हैं मशवरा दे, अगर कोई अच्छा दे उसको रख लें, जो बैड मशवरा दे उसके अगेंस्ट चले जाएं। क्या बात है, बस यही करना होता है। बस ये मैंने यही चीज़ें आप लोगों से शेयर की हैं, छोटी सी मैंने आपको ये बात बता दी। अपना अज़ीज़ों गिरदोनवा सबका ख्याल रखिएगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।